हाय एवरीवन, दिस इज पल्लवी वंस अगेन साइनिंग इन फ्रॉम तमन्ना वानी। अभी मैं हूँ बाग बाजार की तरफ, बाग बाजार घाट। और ये जो आप पीछे फेरी देख रहे हैं, इससे अभी मैं आई हूँ। हावड़ा स्टेशन से 7 रुपये में यह फेरी आपको बाग बाजार पहुँचा देगी। हावड़ा स्टेशन जो कि नदी के उस पार है, नदी जो जोड़ती है कैलकाटा और हावड़ा को, और बीच में है हावड़ा ब्रिज। उस हावड़ा ब्रिज की खासियत यह है कि उसमें कोई भी पिलर नहीं है और बीच में एक जोड़ है, जो कि हावड़ा ब्रिज 2 भाग में खुल जाया करता था जब कोई भी ऊंचा जहाज या कुछ भी पार हुआ करता था, तो अब शायद वह नहीं खुलता है। ये जो आप फेरी देख रहे हैं, यह एक आम फेरी है, आम परिवहन है, आम जनजीवन के लिए। और इसका आपको हर घाट पर इसके लिए टिकट मिलेगा। ये अलग अलग घाट पे आती है। बीच में ये 3 घाट पे रुकी थी। एक अहीरपुर घाट था, एक शोक बाजार घाट, और अभी फाइनली हम लोग बाग बाजार की ओर आए हैं। इसमें आम लोग जो पब्लिक होते हैं, आम पब्लिक, वो डेली इस नदी को क्रॉस करते हैं, क्योंकि हर किसी के पास पैसा नहीं है एसी टैक्सी या फिर वंदे भारत और शताब्दी में जाने का। बहरहाल, मैं जब भी इस तरह की डिस्पैरिटी को देखती हूँ, मेरे मन में एक ही सवाल आता है डेमोक्रेसी को लेकर। ये रियल डेमोक्रेसी कहाँ है? मैं ढूंढती फिर रही हूँ रियल डेमोक्रेसी को बहुत समय से। अभी खैर लोकतंत्र का महापर्व आ गया है और चल रहा है, और बहुत जोर शोर से चल रहा है। इस लोकतंत्र के महापर्व को एक ओर देखते हुए मैं दूसरी ओर आम जनता को देखती हूँ। वह आम जनता, वो आम बच्चे जो कल के नागरिक बनेंगे, इसी फेरी में वो भी आए हैं, बिल्कुल स्ट्रगल करते हुए, भीड़ में जूझते हुए, इस गर्म हवा के थपेड़े को सहते हुए। और दूसरी ओर मैं देखती हूँ उन बच्चों को जो कि वंदे भारत में ट्रैवल करते हैं, जो एसी के बिना अगर थोड़ा सा पर्दा भी उठ जाता है तो उनको परेशानी सी होने लगती है। तो आखिर इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी कैसे है, जबकि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है? इस डिस्पैरिटी को मैं हमेशा देखती हूँ, हमेशा महसूस करती हूँ, और फिर मैं फील करती हूँ कि क्या सचमुच ज़रूरत है एक ऐसे ट्रेन की जिसमें वीआईपीज ट्रैवल करें, या एक ऐसे ट्रेन की जिसमें आम जनता ट्रैवल करे? क्या ज़रूरत नहीं है कुछ ऐसे आम परिवहन की जिसमें आम जनता भी ट्रैवल कर सकें? आप कभी स्लीपर या जनरल क्लास में जाएं, या अभी मैं जिस फेरी में आ रही थी वह बिल्कुल ठसाठस भरी हुई थी, क्योंकि वह एक आम जनता के लिए फेरी थी। और उसी दूसरी ओर मैंने क्रूज़ में भी ट्रैवल किया है। उस क्रूज़ में वीआईपीज रहते हैं, जहां अगर 2 से तीसरा आदमी बैठने की भी कोशिश करता है तो सामने वाला नाक भौं सिकोड़ने लगता है, भले ही 10 लोगों के बैठने की जगह होती है। तो इस आम परिवहन को देखकर हमेशा मेरे मन में यही ख्याल आता है। जब मैं स्लीपर या जनरल क्लास में बैठती हूँ तो देखती हूँ वहाँ पे गंदगी भरी हुई है, कभी भी वो सफाई नहीं होता। आम जनता का मतलब होता है आम जनता खाना, जन आहार। अभी मैं रेलवे स्टेशन पे जन आहार देखी थी, उसमें जो पूड़ी था वो खाने के बाद मेरा दांत निकल जाता है, इसलिए मैंने उसे खाना सही नहीं समझा। तो क्या आम जनता, क्या दांत इतना मजबूत होता है? क्या आम जनता इतनी मजबूत होती है कि इस भीषण नदी को भी पार कर लेती है तैरकर? तो ये जो डिफरेंस है ये समझ में नहीं आता है। बायो मैंने पढ़ा है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि 2 इंसान इतने अलग कैसे हो पाते हैं। यह है हुगली नदी जिसे आप देख रहे हैं, इसका विराट स्वरूप बीच में। सोचिए, मैं उतनी दूर से इस पार आई हूँ मात्र 7 रुपए में, और यहाँ से थोड़ी दूर जाऊंगी 5000 रुपए में किसी वीआईपी ट्रेन से। ना जाने कब आएगी या रियल डेमोक्रेसी। एनीवेज, अगर आप कभी भी हावड़ा स्टेशन आते हैं और आपको वेट करना होता है, तो आप इस फेरी का मज़ा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, इस हुगली नदी को घूम सकते हैं, हावड़ा ब्रिज को देख सकते हैं, अलग अलग घाट में आ सकते हैं। आपका यह जो इंतज़ार का समय है वह बहुत आराम से कट जाएगा इस खूबसूरती के साथ। एक और कलकत्ता का शोर भरा माहौल, और दूसरी ओर ये शांति, यह विचित्र सी शांति जो आपके मन को बिल्कुल सुकून से भर देगी। क्योंकि यह हावड़ा स्टेशन से डायरेक्ट, आप वहाँ से एक सबवे है, हालांकि वो बहुत गंदा है, फिर भी आप उसे क्रॉस करके फेरी घाट की ओर आएँ। फेरी घाट से आपको 7 रुपये का टिकट लेना है। 7 रुपये का टिकट लेकर आप किसी भी घाट पे उतर सकते हैं। रास्ते में 2-3 घाट है, जिसमें सबसे दूर ये बाग बाजार है। फिलहाल हम लोग बाग बाजार की ओर चल रहे हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है।
उम्मीद है असली लोकतंत्र आएगा। बहरहाल रियल डेमोक्रेसी की तलाश में दिस इज पल्लवी वंस अगेन साइनिंग आउट फ्रॉम तमन्ना वानी फ्रॉम बाग बाजार।